जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और कठुआ में आई आसमानी आफत के बाद लोगों की जिंदगियां तहस नहस हो चुकी हैं। कई लोग अपनों से बिछड़ चुके हैं तो कई लोग सैलाबी मलबे के नीचे दबकर दम तोड़ चुके हैं। रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, मगर मौसम बचाव दलों की परेशानी को बढ़ा रहा है। देखिए। जम्मू कश्मीर में आई आसमानी आफत के बाद लोगों की जिंदगियां तहस नहस हो चुकी हैं, क्योंकि 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है। ये लोग आज आंखों में नमी लेकर खामोश बैठे हैं। हादसे की भयावहता से सहमे हुए हैं, साथ ही चिंता में हैं कि इनके परिवार के खोए हुए सदस्य कब इनको वापस मिलेंगे। एक सवाल और भी मन में कूद कर रहा है, वो है कि जो खोए हैं वो वापस मिलेंगे भी या नहीं। किश्तवाड़ के बाद कठुआ में तबाही। आसमान से सैलाबी आफत आई। रफ्तार पकड़ रहा रेस्क्यू अभियान। सैन्य दलों ने बचाई सैकड़ों जानें। किश्तवाड़ के पारे के चसोती में बादल फटने के बाद अब बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है और अब जो सेना है उसने यहाँ पर जो पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी जिम्मेदारी एक तरह से सेना ने यहाँ पर ले ली है और अब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सेना की निगरानी में यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि सेना जो है वो ड्रोन्स के जरिए यहाँ पर जो काम चल रहा है उस पर यहाँ पर नजर जो है वो यहाँ पे रख रही है। इसके साथ ही साथ अब सेना जो यहाँ पर ट्रांजिट पॉइंट था उसके बीच में यहाँ पर अस्थायी ब्रिज बनाने का काम जो है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन 4 दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर हो गए हैं और इन 4 दिनों में यहाँ पर 61 शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे और शव जो हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर तेज कर दिया गया है। अभी भी जम्मू कश्मीर प्रशासन के सीनियर अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उस पर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं ये जो इलाका है यहीं पर बताया जाता है कि सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो बादल फटने के दौरान मौजूद थे और सबसे ज्यादा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसे कह सकते हैं वो वहीं पर चल रहा है। और अब वहां पर ब्लास्टिंग जो है वो बोल्डर्स की यहाँ पर शुरू हो गई है और युद्ध स्तर पे एक तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन जो लोग हैं जिनके परिजन जो हैं वो यहाँ पर इस हादसे का शिकार हुए हैं वो अभी भी अपनों की तलाश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो बादल फटने की घटना हुई है ये जिंदगी भर के जो गम है वो यहाँ पर लोगों को देकर चला गया है। लोग जो हैं वो अलग अलग जगह जाकर यहाँ पर अपनों की तलाश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जरा इस परिवार को देख लीजिए। मायूसी में बैठा परिवार आज हादसे के बाद सदमे में बैठा है, मानो बीते कल की भयानक तस्वीर आज भी जहन में समाई हो। दरअसल इनकी मायूसी का कारण है इनके परिवार की वो मुखिया जो अब इस परिवार से अलग हो चुके हैं। उनकी पत्नी अपने पति की खोजबीन के लिए लगातार गुहार लगा रही हैं। उसका नाम है सोमनाथ। फिर वो गई गिराट मक्की पीसने के लिए। हम बनाते होटल पर मक्की का डोडा सब्जी। वो गई गिराट, पता नहीं कहाँ गई वो, नजर नहीं आया। वो क्या करते थे, कैसे आप घर चलाते थे, क्या क्या करते थे? कुछ नहीं, जमींदारी करते थे। जमींदारी करते, बस माल के साथ रहते। आपको कैसे पता चला आप कहाँ थे तब, क्या कर रहे थे? हम थे होटल पर, रोटी बना रही थी पकाने। फिर उधर यात्री आए थे, उसको रोटी भोजन कराए थे बस। फिर आ गए तूफान आ गए तो फिर हम भाग गए उधर। यात्री ने कहा भागो भागो भागो, हम भाग गए उधर। होटल पर एक सामान कुछ नहीं उठाया, हम चले गए सारे दौड़ी तो फिर उधर बच गए हम, नहीं तो कैसे बचेंगे। पता नहीं घर वाला कहाँ गए कहाँ नहीं, उसके कोई पता नहीं।
घर पे वही कमाने वाले थे? हाँ, वही था। 3 लड़की है, वो स्कूल में, लड़का है वो भी स्कूल था। अभी थोड़ा बहुत इधर काम करते हैं। 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आई आसमानी आफत में कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई, तो वहीं कई लोग अपनों से भी बिछड़ गए। नम आंखों को लेकर महिला भी अपने पिता की गुमशुदगी को लेकर परेशान है, क्योंकि इन्होंने आंखों के सामने तबाही का वो मंजर जो देखा था, वो मंजर आज भी इन्हें डराने का काम कर रहा है। कल मेरी मम्मी जो थी रोटी बना रही थी और उधर मतलब चूल्हे में लकड़ी खत्म हो गई थी, मैं लकड़ी बना रही थी और मैंने वहाँ से देखा, बाहर निकली होटल से और मैंने देखा उधर से मतलब बेहतर बेचारे दौड़ दौड़ के आ रहे थे और मैंने एक भैया बेचारा आया था उधर से दौड़ लगा के, मैंने उसको बोला क्या हुआ भैया, बोलते पत्थर आ रहे पत्थर। मैंने सोचा ऊपर से पत्थर मतलब ऊपर से पहाड़ टूटे है तब ये भाग रहे। मैंने कुछ भी नहीं देखा, पीछे से देख रही थी, इतना मतलब तूफान आया था, कुछ समझ नहीं आया था कि अब कहाँ जाने। फिर मैंने मम्मी भैया को बोला कि भागो, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है, पत्थर आ रहे। शायद इन्होंने सुना नहीं और मैं भाग गई उधर से। मैंने पीछे कुछ नहीं देखा, मम्मी पापा भैया बहन कहाँ कुछ पता नहीं चला। और उधर से आगे पहुंची, थोड़े से आगे दौड़ लगाई और वो तूफान हम जहाँ जहाँ जा रहे थे जैसे पीछे ही पड़ गया था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने सोचा था कि आज नहीं बचेंगे, लेकिन माता रानी ने पता नहीं कैसे बचा लिया और बहुत तो बेचारा नुकसान हो गया। बहुत पता नहीं कहाँ से आई थी माता रानी के दरबार में, माता रानी ने भी कुछ नहीं किया। इतने भरोसा करके आते थे हर साल माता रानी के दरबार। और मेरे पापा परसों से मिसिंग है, कुछ पता नहीं चल रहा। इतने सारे फोर्स आए हैं, इतने सारे बेचारे सब आए, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। साल मेरी मम्मी जो थी रोटी बना रही थी और उधर मतलब चूल्हे में लकड़ी खत्म हो गई थी, मैं लकड़ी बना रही थी और मैंने वहाँ से देखा, बाहर निकली होटल से और मैंने देखा उधर से मतलब बेहतर बेचारे दौड़ दौड़ के आ रहे थे और मैंने एक भैया बेचारा आया था उधर से दौड़ लगा के, मैंने उसको बोला क्या हुआ भैया, बोलते पत्थर आ रहे पत्थर। मैंने सोचा ऊपर से पत्थर मतलब ऊपर से पहाड़ टूटे है तब ये भाग रहे। मैंने कुछ भी नहीं देखा, पीछे से देख रही थी, इतना मतलब तूफान आया था, कुछ समझ नहीं आया था कि अब कहाँ जाने। फिर मैंने मम्मी भैया को बोला कि भागो, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है, पत्थर आ रहे। शायद इन्होंने सुना नहीं और मैं भाग गई उधर से। मैंने पीछे कुछ नहीं देखा, मम्मी पापा भैया बहन कहाँ कुछ पता नहीं चला। और उधर से आगे पहुंची, थोड़े से आगे दौड़ लगाई और वो तूफान हम जहाँ जहाँ जा रहे थे जैसे पीछे ही पड़ गया था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने सोचा था कि आज नहीं बचेंगे, लेकिन माता रानी ने पता नहीं कैसे बचा लिया और बहुत तो बेचारा नुकसान हो गया। बहुत पता नहीं कहाँ से आई थी माता रानी के दरबार में, माता रानी ने भी कुछ नहीं किया। इतने भरोसा करके आते थे हर साल माता रानी के दरबार। और मेरे पापा परसों से मिसिंग है, कुछ पता नहीं चल रहा। इतने सारे फोर्स आए हैं, इतने सारे बेचारे सब आए, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। आपदा के बाद रेस्क्यू बलों का ऑपरेशन रफ्तार के साथ चल रहा है। बड़े बड़े बोल्डर जो ऑपरेशन में मुसीबत बन रहे थे, उन्हें भी ड्रिल करने का काम किया जा रहा है ताकि राहों की मुश्किलों को कम किया जा सके। ड्रिल करने के लिए मशीनें भी अब किश्तवाड़ पहुंच चुकी हैं। आज D4 है, तो जैसे कि कल हमने यहाँ पे ड्रिल करके ब्लास्टिंग की थी, वही आज ड्रिल करके ब्लास्टिंग करेगी, बड़े बड़े बोल्डर होते हैं पहुँचाएंगे। ये हमारा क्या रहेगा पूरा दिन में प्रोसीजर। अभी हमने रोक ब्रेकर वाली मशीन लगाई है। रोक ब्रेकर से कोई बचा हुआ बोल्डर है जिसको किस आता है उनको रोक ब्रेकर से छोड़े। जो रोक ब्रेकर से नहीं हो पाता, बड़ा बोल्डर जाता है, उसको क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, उसको फिर और क्या क्या मशीनरी यहाँ पे लग रही है। अभी क्या क्या इक्विपमेंट अभी यहाँ पे SMRD है हमारी जो ड्रिल करती है, बड़ी LNT है, वो है वीलो
लोडर हमारा लगा हुआ है, मशीन है। तो मैन पावर कितनी लगी हुई है और कितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको यहाँ पे? मैन पावर हमारी अभी यहाँ पे 3 दिन से हम कंटिन्यू मैन पावर है हमारे पास, तो यहाँ 100 के अप्रोक्स मैन पावर होनी चाहिए। तो कितना मुश्किल लग रहा है कि इतने बोल्डर्स को निकालना और उसके बाद रेस्क्यू करना? वो तो है, अभी नीचे का भी नहीं पता कि इसके नीचे कितना है ना। अभी ऊपर के बोल्डर हमको दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे कितना डाउन है, कितना मक का डेप्थ कितना है, अभी ये भी नहीं पता। तो ऊपर का साफ करेंगे तो पता चलेगा। कंटिन्यू करेंगे, आज दिन भर लगा रहेंगे। आज दिन भर हम ब्लास्ट को ड्रिलिंग करेंगे और यहाँ से जितना हो सकता है यहाँ से बोल्डर करेंगे। बचाव दल हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और टीमों के साहस का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि कैसे ताबड़तोड़ तरीके से रेस्क्यू अभियान रफ्तार पकड़े हुए है। क्योंकि एक ओर रास्तों से ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग के जरिए बोल्डर हटाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर रेस्क्यू अभियान को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास भी हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमने काफ़ी प्रगति हासिल की है। जो यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो आपके सामने देख रहे हैं कि बड़े बड़े बोल्डर्स आए हुए हैं। तो इन बोल्डर्स को फ्रैगमेंट करने में के लिए हेवी मशीनरी की ज़रूरत थी, जो हम लोगों ने मूव करा लिया है और बीआरओ की मदद से इनको फ्रैगमेंट किया जा रहा है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है वहाँ एक्सप्लोसिव यूज़ करके इनको टुकड़ों में तोड़ करके उनको हटा करके उनके नीचे के स्थानों की तलाशी की जा रही है। इधर एक ओर प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है, तो दूसरी ओर न्यूज स्टेट आपको आपदा के बाद की सबसे ताजा तस्वीर भी दिखा रहा है। हमारी टीम ने रेस्क्यू अभियान का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया। किश्तवाड़ के पाडर के चसोती गांव में बादल फटने के बाद हर जगह तबाही जो है वो देखी जा रही है, लेकिन ये तबाही क्यों हुई है उसके पीछे कई कारण जो हैं वो बताए जा रहे हैं। दरअसल ये जो आप आगे का इलाका यहाँ पर देख रहे हैं, यही पूरा चसोती का इलाका है और ये जो सामने यहाँ पर पहाड़ों के बीच में आपको नाला नजर आ रहा है, इसी नाले में ये जो बादल है वो फटा है। और जो खबर अब यहाँ पर आ रही है उसके मुताबिक करीब 10 किलोमीटर पीछे यहाँ पर रजाई नाला था, जहाँ पर ये बादल फटने की घटना हुई और उसके साथ जब यहाँ पर सैलाब आया तो उसको रास्ते में यहाँ पर कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि चारों तरफ से वो जो नाला था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था। जिसके बाद जब ये सैलाब चसोती गांव में पहुंचा, तब यहाँ पर ये बादल जो था वो घरों को यहाँ पर अपनी चपेट में लेता हुआ जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ा। ऐसे में साफ तौर पर चसोटी के इस इलाके में जिस तरीके से ये बादल फटा है, साफ ये जाहिर है कि जो अलग अलग यहाँ पर एरिया पड़ते हैं ग्लेशियर्स के, वहाँ से कई जो यहाँ पर वाटर स्ट्रीम्स हैं वो निकल रही हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये पूरा का पूरा यहाँ पर हादसा जो है वो हुआ है। सर, अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा एरिया चसोटी वो इसकी चपेट में आया, लेकिन इतना ज्यादा एकदम यहाँ पर कैसे सैलाब आ गया? सर ऐसा मैं आया कि हम सब अपने काम में बिजी थे, यात्री लंगर पे खाना खा रहे थे, तो अचानक आया जिसमें कि लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर शासन तक के लोग इस हादसे पर नजर बनाए हैं। विभागीय अधिकारियों का भी कहना है कि जल्द इस आपदा में दबे फंसे लोगों को रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, राहत बचाव कार्य आपको देख रहा है, यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया गया। यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े बोल्डर्स थे, वो ग्रीस की मदद से कद ब्लास्ट किए गए। बोल्डर्स को तोड़ा जा रहा, रोक ब्रेकर लगा हुआ, उसके नीचे क्योंकि लग सकता है कुछ बॉडीज हो तो उनका किया जा रहा। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है, वाटर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है और ब्रिज देख रहे हैं आर्मी की मदद से यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि जिससे कि आने जाने वाले लोगों के लिए जो है वो सुविधा हो जाए। जितने भी मचेल में यात्री जो थे स्टैंडर्ड थे, उनको कल के डेट तक सभी को यहाँ से सेफली निकाल दिया गया है और सब उनकी प्रॉपरली व्यवस्था की गई है और आप जहाँ देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा प्रॉपरली। चैलेंजेज में ये है कि तो जो लोकेशन है उसके बाद में बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, उसके अंदर निकालना है, उसके अंदर लोगों का आना जाना है, वो थोड़े चैलेंजेस था। मौसम भी रहा एक दिन के लिए, अब ठीक है। उसके अंदर हम प्रॉपर सभी आर्मी, CISF, CRPF, उसके अलावा NDRF, SCRF, JK पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट सभी लगे हुए जिसको प्रॉपरली राहत कार्य प्रॉपरली चल रहा है। कठुआ में देखा जाए तो किश्तवाड़ और कठुआ में अब बचाव दलों के आगे दोहरी चुनौती भी खड़ी है, क्योंकि एक ओर मौसम लगातार करवट ले रहा है तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर लगातार गिर रहे हैं। मौसम से दो हाथ करते हुए बचाव दलों का राहत बचाव कार्य लगातार जारी है।
हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को अपनाते हुए लोगों की जान को बचाने की मुहिम रफ्तार पकड़ रही है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसी भी तरह से फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।